यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका। 30 करोड़ से ज़ायद आबादी के इस मुल्क में दुनिया के हर रंग व नस्ल और खित्ते के लोग आबाद हैं, जिनमें बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक 60 से 70 लाख के करीब मुसलमान भी हैं। अमेरिका के सन 1990 की मरदमशुमारी के मुताबिक उस वक्त यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन की तादाद 1 लाख के करीब थी, जबकि सन 2000 की मरदमशुमारी के मुताबिक ये तादाद 2.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और पाकिस्तान के सफारत खाने के मौजूदा आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त यानी सन 2010 में पाकिस्तानी अमरीकियों की तादाद 5 लाख के करीब है। पाकिस्तानी आबादी के लिहाज से बड़ी रियासतों में न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, इलिनॉय, टेक्सास और वर्जीनिया, मैरीलैंड और वाशिंगटन डीसी पर मुश्तमिल इलाका शामिल है। अगरचे यहाँ मौजूद पाकिस्तानी अमेरिकन खेल और तालीम से लेकर सियासत जैसे शोबों में भी नजर आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कारोबारों से मुंसलिक है। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बहुत सी पाकिस्तानी तंजीमें यहाँ मजहबी, सियासी और इंसानी हकूक़ की सतह पर काम कर रही हैं, जिनसे हम आपका तारुफ वक्तन फ़वक्तन करवाते रहते हैं। पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए एक तंजीम ओपन के नाम से कायम है। ओपन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका का काम न सिर्फ पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी को बल्कि नौजवान प्रोफेशनल्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करना है। जावेद कमर इस ऑर्गेनाइजेशन के वाशिंगटन डीसी चैप्टर के सदर हैं। ओपन जो थी वो बोस्टन में स्टार्ट हुई 9 साल पहले। 4 दोस्त थे बोस्टन में। उन्होंने सोचा कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो नेटवर्क नहीं करती, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, हाउ अपने एक दूसरे की जो बिज़नेस है कैसे प्रॉस्पर करें। तो उन्होंने 9 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ओपन के नाम से। उसका मकसद सिर्फ ये था कि ताकि लोग नेटवर्किंग करें, एक दूसरे की आइडिया शेयर करें और मेंटरिंग करें। उनका कहना था कि वाशिंगटन जैसे शहर में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके ज़रिए पाकिस्तानियों के बारे में पाए जाने वाले मनफी तासुर को ख़त्म करने में भी मदद मिले। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वाशिंगटन डीसी में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से नेटवर्किंग करें, कोई किसी को सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जॉब दे, कोई किसी को कॉन्ट्रैक्टिंग का जॉब दे, किसी तरह से भी वो हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और ये हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो नेगेटिव परसेप्शन हो गया पाकिस्तानी अमेरिकन का वो ख़त्म करें, उसको दूर करें और जितने पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो सक्सेसफुल हैं उनको सामने लाएं। और उनको देखकर हम चाहते हैं कि जो लोग पाकिस्तानी हैं वो उनको देखें और कहें कि हम भी ऐसे हो सकते हैं। रियासत मैसाचुसेट्स के शहर बॉस्टन में शुरू होने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अमेरिका के 6 बड़े शहरों वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, सिलिकॉन वैली, ह्यूस्टन और शिकागो में काम कर रही है। इमरान सईद इसके नेशनल चेयरपर्सन है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनको दे हैव अ प्लेस टू गो टू फॉर करियर एडवाइस, उनको जॉब्स मिल सकें, स्पेशली आजकल की मार्केट में। अगर कंपनीज लोग स्टार्ट करें, उनके लिए फंडिंग अवेलेबल हो, एडवाइस चाहिए, बोर्ड मेंबर्स, कस्टमर्स, तो ये सब चीज़ें हम लोग हेल्प करते हैं। द होल आइडियाज़, हमारा जो मिशन है, इट कैन बी समड अप इनटू 2 थिंग्स, लाइक टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आवर मेंबर्स। यहाँ पे वाशिंगटन में आप देख रहे हैं कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस हैं एंड यू नो ऑब्वियसली द नेक्स्ट जनरेशन इज़ पीपल कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो हम लोग स्टूडेंट्स पे भी काफ़ी फोकस करते हैं। इमरान सईद का कहना था कि उनकी कोशिश है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तान में भी काम करें। तो हमने ओपन और MIT के कोलैबोरेशन में पाकिस्तान में जाके वी डन सम क्लासेस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि वहाँ के जो कंपनी स्टार्ट हो रही हैं उनको कैसा ग्रो करें, एंड देन वी गिवन देम फंडिंग और उनको कस्टमर्स दिलाए हैं। तो वहाँ हर साल हम लोग एक बिजनेस एक्सेलरेशन प्लान करते हैं। ओपन के दूसरे अहम तरीन चैप्टर का नाम है ओपन सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली का नाम जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया भर में जाना जाता है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के जनूब में वाक़ कुछ शहरों पर मुश्तमिल एक इलाके का नाम है। इसे सिलिकॉन वैली का नाम यहाँ सिलिकॉन चिप बनाने वाली बेशतर कंपनियों के हवाले से दिया गया। पहाड़ों में घिरी इस खूबसूरत वादी में जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी गई। याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और ईबी जैसी बेशतर बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स यहाँ मौजूद हैं। सिलिकॉन वैली को पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी और हाईटेक बिजनेस का मरकज़ समझा जाता है। ओपन सिलिकॉन वैली के सदर नईम जफर कहते हैं कि सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली पर मुश्तमिल बे एरिया में तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी आबाद हैं, जिन्हें कनेक्ट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या तरीकाकार नहीं है, और ओपन सिलिकॉन वैली इसी मकसद के लिए काम कर रही है। तो यहाँ सुना कोई 20,000
لوگ ہیں تقریباً پاکستانی ڈسینٹ کے امیگریٹڈ بے ایریا میں. ٹوٹل پاپولیشن یہاں کی 6-6.5 ملین ہے. تو اٹس اے پریٹی اسٹرانگ کمیونٹی, لیکن سب ہائڈ کر رہے ہیں اپنے اپنے ڈاکٹرز کا اپنا کوئی ہے آرگنائزیشن, کچھ جو لوگ دیر از نو سینٹرل پلیس. سو اوپن جو ہے نا تقریباً پہلی پروفیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ یہاں سب پاکستانیوں کو کنیکٹ کرتی ہے. نعیم ظفر گزشتہ 21 سال سے سلیکان ویلی میں کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھاتے بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر بڑی کمپنی میں پاکستانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری خوشی ہوگی کہ 5 سال کے بعد گوگل میں, مائکروسافٹ میں, سسکو میں 10-20 پاکستانی وائس پریزیڈنٹس ہوں اور سینئر مینجمنٹ کے. ان کو ہم سکھائیں گے, ابھی ان کو مینٹرشپ دیں گے تو بڑھیں گے. تو ہمارا فوکس اوپن کا یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ٹرین دیم, وی وانٹ ٹو برنگ مور پاکستانی اپ دا کارپوریٹ ہائرارکی. اوپن مختلف پروگرامز اور ورکشاپ کے ذریعے نوجوانوں اور پیشہ ور پاکستانیوں کو اکٹھا کرتی ہے اور انہیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ نیٹ ورکنگ اور تعلقات پیدا کریں. سلیکان ویلی میں موجود پلگ اینڈ پلے ٹیک سینٹر اسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نوجوان پروفیشنلز آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اور اسے ایک بزنس کی شکل دیتے ہیں. سعید آبادی پلگ اینڈ پلے ٹیک سینٹر سے منسلک ہیں. When we saw Google grow from 3 people, جب ہم نے اس جگہ پر گوگل جیسی کمپنی کو 3 لوگوں سے 50 لوگوں کی کمپنی بنتے ہوئے دیکھا تو ہم نے سوچا کہ یہ آئیڈیا ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں. میرے خیال میں سلیکان ویلی میں پاکستانی کمیونٹی بہت فعال ہے اور وہ اوپن کے ذریعے مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ کمیونٹی میں کاروباروں کو بڑھایا جائے, تعلقات پیدا کیے جائیں اور ترقی کے نئے راستے بنائے جائیں. connection, getting funding and acceleration. عمر ملک واشنگٹن ڈی سی میں ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. میں پچھلے سال یہاں پہ اینول ایونٹ پہ آیا تھا اینڈ آئی واز امپریسڈ ود ایوری باڈی دیٹ آئی میٹ. ہم بہت سارے ایسے سکسیزفل پاکستانیز کو ملتے تھے جس سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوتی تھی ہماری. دیز پیپل لائک میٹنگ اس آلسو بیکاز ہم ینگ پروفیشنلس کی طرح, وہ بھی ہماری طرح ایک دفعہ ینگ پروفیشنلس ہیں نا, تو اٹس اے میوچلی بینیفیشیل ایونٹ فار سکسیزفل پیپل اینڈ پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو بی سکسیزفل. عمران رضا واشنگٹن ڈی سی میں ایک بزنس مین ہیں اور وہ اوپن کے فورمز کے ذریعے نئے پروفیشنل سے ملاقات کرتے ہیں. الاؤز کہ جی ہر لیول کے لوگ آپس میں مل لیں. فار ایگزامپل جو ینگ پروفیشنل ہے اس کو موقع ملتا ہے ٹو رب شولڈرز ود senior executives and give them advice in how to start off in business. اوپن کے فورمز میں کامیاب کاروباری شخصیتوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ نوجوان پروفیشنلز کی مدد کر سکیں اور ان فورمز میں خواتین بھی بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہیں. I got to meet a lot of people and learn a lot of things from them. And when I go back, I will know more than when I came in. ایک تو نیٹ ورکنگ کی اپرچونیٹی بہت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ جو بھی کرنٹ اکانومی میں ہو رہا ہوتا ہے یو گیٹ ٹو فائنڈ آؤٹ. اوپن سلیکان ویلی کے صدر نعیم ظفر کا کہنا تھا کہ اوپن یہاں امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کو نہ صرف بزنس کرنے بلکہ پروفیشنل شعبوں میں آنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی ترغیب دے رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی امریکنز ہر شعبے میں آگے بڑھیں اور اس لینڈ آف اپرچونٹی کہلائے جانے والے ملک کے ثمرات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ثاقب الاسلام, اردو VOA.